श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी 2026 और नए साल के प्रथम दिन ही आ गई है प्रदोष तिथि यानी कि सोने पे सुहागा, क्योंकि 1 जनवरी को है गुरुवार की प्रदोष। और इस प्रदोष पर गुरु जी पंडित जी पत्री मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय जो केवल गुरु प्रदोष पर ही किए जाते हैं और इस प्रदोष पर आप कर लेते हो तो साल भर में आप खुद देखोगे कि आपके जीवन काल में कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा। कह सकते हैं सबसे पहला, धन सुख संपत्ति वैभव में कभी कमी नहीं आएगी, घर में कभी कलेश नहीं होगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे। जी हाँ, 2025 में जो कार्य अधूरे रह गए थे वो पूरे होंगे। जो कार्य आपका अधूरा पड़ा है, अटका पड़ा है, जो अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है, वह कार्य भी पूरा होगा। यानी ये 1 जनवरी बहुत खास और विशेष है। ये गुरुवार की प्रदोष पर गुरु जी द्वारा बताया गया कोई एक उपाय भी अगर आप कर लेते हो तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। और चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव आपकी सारी मनोकामना को अतिशीघ्र पूरा करे। पहला उपाय, यह उपाय आप प्रदोष काल में कीजिएगा। इस उपाय को करने से धन सुख समृद्धि वैभव में बढ़ोतरी होगी ही होगी। पैसों की कभी तंगी नहीं रहेगी। जी हाँ, पैसों की आवक 4 गुना बढ़ेगी। पैसों की जो तंगी है वह दूर होगी। साथ में अगर किसी से पैसा आपने किसी को उधार दे रखा है तो वह पैसा वो आपको लौटा देगा, आपके कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रदोष पर यानी गुरु प्रदोष पर आप यह विशेष उपाय कर अवश्य कीजिएगा। प्रदोष काल में क्या करना है, आपको एक माटी का दीपक लेना है और उस मिट्टी के एक दीपक में आपको 2 बाती रखना है। दीपक तो एक ही लेंगे पर बाती 2 रखेंगे, एक लंबी बाती और एक गोल बाती। जी हाँ, एक ही माटी के दीपक में गोल बाती भी आएगी और लंबी बाती भी आएगी। और साथ में आपको लेना है 3 बेलपत्री। जी हाँ, इस दीपक में आपको भरना है घी। तेल का उपयोग नहीं करना है, शुद्ध देसी गाय का घी भरना है। एक ही दीपक में 2 बाती रखेंगे और आपको लेना है 3 बेलपत्री। ये लेकर आपको महादेव के शिवालय जाना है। प्रदोष काल में शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले बेलपत्री समर्पित करना है। दीपक को प्रज्वलित अभी नहीं करेंगे, पहले हम समर्पित करेंगे बेलपत्री। सबसे पहली बेलपत्री नंदी जी का जो भाग उठा हुआ रहता है, जी हाँ, शिव तत्व भाग जिसे कहा जाता है, ऊपर गुम्बी टाइप बनी रहती है ना नंदी जी के ऊपर, जी हाँ, शिव तत्व भाग है। इस उठे हुए भाग पर एक बेलपत्री समर्पित करेंगे। जी हाँ, डंडी का भाग नंदी जी की पूंछ की ओर कर देंगे। ठीक है, दूसरी बेलपत्री हम समर्पित करेंगे जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जिसे कहा जाता है माँ पार्वती का हस्तकमल यानी कटी भाग। दूसरी बेलपत्री माँ पार्वती के हस्तकमल पर कटी भाग पर समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित करेंगे। डंडी का जो भाग रहेगा वो किधर आएगा, वो आएगा जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में कीजिएगा। ठीक है, तीसरी और अंतिम बेलपत्री आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, तीसरी बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित हो जाएगी। 3 बेलपत्री समर्पित करने के बाद अब दीपक को प्रज्वलित करना है, पर इसके पहले दीपक को आपको नंदी जी और जलाधारी के बीच में रखना है। नहीं, आपने देखा होगा महादेव में शिवालय में महादेव जब विराजमान रहते हैं और नंदी जी जब विराजमान रहते हैं, उनके बीच में एक भाग खाली रखता है, छोड़े रखते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है शिवालय, यहाँ भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं, नंदी जी बैठे। तो इस छोर पर, इस बीच पर आपको यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर दीपक को रखना है और फिर दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को यहीं रखकर प्रज्वलित कीजिएगा। अगर किसी शिवालय के अंदर दीपक नहीं रखने देते हैं तो पहले वहाँ रखकर दीपक को प्रज्वलित कर लो, फिर दीपक को उठा लो। उठाकर जहाँ भी बाहर रखते हैं दीपक, वहाँ पर रख दीजिएगा। पंडित जी से बहस न कीजिएगा। पहला दिन है नए साल का, पहले दिन बहस नहीं करना है हमें, केवल आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। नंदी जी के पास रखकर प्रज्वलित करने के बाद दीपक को उठाकर आप बाहर रख सकते हैं। बस इतना सा करना है। करके देखिएगा, कभी भी आपको धन संपदा की कमी नहीं होगी। साल का पहला दिन है, कह सकते हैं पैसों से आप मालामाल हो जाओगे। यह उपाय अगर आपने प्रदोष काल में कर लिया तो। दूसरा उपाय, देखिए साल की पहली प्रदोष है और पहली प्रदोष पे अगर आपने यह उपाय किया तो आपको पूरे साल भर की प्रदोष यानी कि 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी और शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को आप कर सकते हैं। जी हाँ, मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हो। साथ में आप 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी।
आपके जीवन काल में जो अड़चनें आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न कर रही है, वो सारी बाधाएं दूर होगी। तो बहुत ही विशेष उपाय हैं जो कि आपको पहले दिन 1 जनवरी को कर लेना है प्रदोष काल में। क्या करना है आपको एक हाथ में 1 कलश जल पकड़ना है और एक हाथ में लंबी बाती का घी का दीपक पकड़ना है। दोनों हाथ भरे रहेंगे, यानी एक हाथ में कलश जल, एक हाथ में लंबी बाती का घी का दीपक। ऐसे ही आपको महादेव के शिवालय चले जाना है। जी हाँ, घर के आसपास जो भी शिवालय पड़ता हो वहाँ चले जाइएगा प्रदोष काल में, और वहाँ पहुँचकर सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग पर प्रदोष काल में जल समर्पित कीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद जो घी का दीपक लेकर गए हैं वो शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए आपको महादेव के सम्मुख दीपक को प्रज्वलित कर देना है। बस इतना सा करना है। बहुत सरल सा उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। अवश्य करना। 26 प्रदोष के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ में जिस भी मनोकामना के लिए करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तीसरा उपाय, इस उपाय को अगर आप करते हो तो महादेव आपके घर आकर आपकी सारे दुख को, सारी परेशानियों को दूर करेंगे। साथ में घर में सुख शांति समृद्धि के साथ घर में कभी भी लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होंगे। यह उपाय आपको नियम से करना है, यानी कि नियम धारण कर ले कि हम हमारे घर में इस उपाय को करेंगे। जी हाँ, महादेव को बुलाने वाला उपाय। जी हाँ, तो पहला ही दिन है, पहले दिन से नियम बना लीजिए। बहुत सरल सा नियम है, अवश्य कीजिएगा। अगर आप देखिए शाम के समय घर के बाहर किसी शिवालय में जाके दिया बत्ती नहीं कर पाते हैं या मंदिर रोज़ रोज़ नहीं जा पाते हैं, तो घर की बहू बेटी यह उपाय घर पर भी कर सकती है, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, घर के कलेश को दूर करने के लिए। क्या करें, घर में आपको 3 दीपक लगाना है। जी हाँ, 3 दीपक का नियम लेना है। पहला दीपक जो है शाम के समय आपको आपके घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है, और आप करते भी होंगे। जी, ऐसा नहीं करते नहीं है, करते भी होंगे और करना ही चाहिए। तो पहला दीपक तो घर के मंदिर में लगाना है आपको। दूसरा दीपक आपको आपके घर में तुलसा माता की जो गमला हो, क्यारी हो, वहाँ लगाना शुरुआत करना है दूसरा दीपक। जी हाँ, घर के अंदर जो भी आपने तुलसा माता का गमला रख रखा हो, तुलसा माता का पौधा लगा रखा हो, तुलसा माता के पौधे में 1 दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। और अगर तुलसा माता नहीं है तो आज ही जाके ले आओ। तो तुलसा माता घर में तो होना ही चाहिए कि तुलसा माता हमारे घर को बुरी बला, बुरी नज़र, नेगेटिविटी से बचा कर रखती है। जी हाँ, और तीसरा दीपक जो आपको लगाना है वो घर के मुख्य द्वार पर आपको लगाना है। और ये जो दीपक, तीसरा दीपक है, ये दीपक महादेव को आपके घर बुलाने वाला दीपक है। यानी जब महादेव प्रदोष काल में नंदी पर सब बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो जिस घर के चौखट पर दीपक प्रज्वलित रहता है प्रदोष काल में, महादेव उस चौखट पर अवश्य रुकते हैं। तो बाबा आपके द्वार आए, अगर आप चाह रहे हैं तो आप ये तीसरा दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर नियम से रोज़ प्रतिदिन लगाएं। आप नहीं लगा पा रहे हैं, घर के किसी व्यक्ति को बोल दे कि शाम का समय हो गया है, प्रदोष काल का 1 दीपक घर की चौखट पर अवश्य लगा दे। और ये तीनों दीपक अगर आप नियम से लगाते हैं तो आपके घर में आपको किसी से भी नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे घर में ये परेशानी है, क्योंकि परेशानी कभी घर में आएगी ही नहीं। जी हाँ, तो 3 दीपक आपके घर में आपके परिवार पर आशीर्वाद बना के रखेंगे और आपके जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त करेंगे और आप पर सदैव आशीर्वाद बना रखेंगे। चौथा उपाय, यह उपाय आपको दिन की शुरुआत में करना है। यानी सुबह जब आप उठे नए साल पर प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन, तो सुबह ही आपको इस उपाय को करना है। जी हाँ, ये इस उपाय को करने से जीवन में रोशनी ही रोशनी भर जाती है। जिस काम में हाथ डालोगे वो काम में आपको तरक्की, उन्नति मिलेगी ही मिलेगी। बस आपको नए साल के प्रथम दिन शुरुआत में इस उपाय को कर लेना है। क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, तांबे के कलश में जल ले। उस तांबे के कलश में आपको डालना है लाल पुष्प की पंखुड़ी। जी हाँ, लाल पुष्प की पंखुड़ी नहीं है घर के अंदर तो लाल कुमकुम डाल ले, जो आप डाल सकते हैं, लाल पुष्प या लाल कुमकुम डाल ले। और ये तांबे के कलश से आपको सूर्य नारायण देवता को अर्घ देना शुरुआत करना है। प्रथम दिन है, पहला दिन है, सुबह उठते से सबसे पहले ये कार्य करें। सुबह उठे, स्नान करें, स्नान करने के बाद तांबे के कलश में जल भरें, कुछ फूल की पंखुड़ी डाल दें और ये कलश जल से आपको सूर्य नारायण देवता को अर्घ देना है। इतना सा करना है बस। ये नियम अगर आपने साल भर लगातार कर लिया ना, मैं कहती हूँ साल भर नहीं, 15 दिन ही कर लिया, क्योंकि 15 जनवरी को मकर संक्रांति, उत्तरायण है सूर्य नारायण देवता का। 15 दिन भी कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी आपको पीछे पलट कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है जो आप शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए
अपने दिल की बात बाबा से कहने के लिए कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नए वर्ष की शुभकामनाएं लिखिएगा। महादेव आपके सारे कार्यों को जल्दी जल्दी पूरा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, बम बम भोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।